जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे त्रिघात बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करें। जैसे एक्स क्यू माइनस क्या हुआ जी? ये जो मैथ बनाते हैं ना, हाँ, बनाते बनाते मेरा हाथ जो है भरवा जाता है और डेढ़ पेज में चला जाता है। ऐसा कोई आसान तरीका बताइए जो मेरा हाथ भी ना दुखे और ये जो मैथ है आसानी से बन जाए सर। तो चलिए आप लोग देखिए, ये इनका जो प्रॉब्लम है कर रहे हैं कि हाथ दुख जाता है, तो इसको हाथ नहीं दुखाइएगा तो कैसे सक्सेस होइएगा। तो यहाँ पर चलिए, अगर हाथ नहीं दुखाना चाहते हैं तो और इजी से हम इसको जो है ट्रिक से ही बता देते हैं कि किस तरह से जो है इसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। चलिए आप भी समझिए वहां साइड में हो करके। क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो सबसे पहले px इक्वल टू मान लेना है कि एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है। तो इतना करने के बाद आपको देखना है अचर पद जो होता है उसका फैक्टर करना है। तो अचर पद यहाँ पर कितना है? 6 है। तो 6 का फैक्टर कितना होता है? 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से डिवाइड होता है, फिर 3 से होता है, फिर उसके बाद 6 से होता है। अब यहाँ पर जो फैक्टर होता है उसको प्लस माइनस में लिया जाता है। तो प्लस माइनस में लेंगे 1, प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 3 और प्लस माइनस में 6। अब ये जो फैक्टर निकला, अब इस फैक्टर में से आपको यहाँ इक्वेशन में आपका कोई भी वैल्यू एक सेट करना होगा। अगर जो सेट करने के बाद x के जगह पर आपको 1 रखना है, -1 रखना है। अगर सेट करने के बाद अगर ये इक्वेशन को 0 कर देगा तो आपका वहां से एक गुणनखंड जो है निकल जाएगा। तो जैसे हमने यहां से सेट कर रहे हैं x इक्वल टू 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? x इक्वल टू 1 लेके सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो p1 हो जाएगा इक्वल टू, यहां रख देते हैं 1 का होल क्यूब माइनस 6 1 का होल स्क्वायर प्लस 11x, x के जगह पर रखते हैं 1 माइनस 6। तो यहां से देखिए 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 माइनस 6 है तो 1 हो जाएगा कितना? -6 प्लस 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 माइनस 6। तो यहां देखिए 6 कितना हो गया? 12 और 11 प्लस में है और प्लस में 1 है तो कितना हो जाएगा? 12 और -6 और -6 कितना हो जाएगा? -12। तो यहां से देखिए ये 0 कर दे रहा है। तो हमने x इक्वल टू 1 रखा तो ये इक्वेशन को क्या कर दे रहा है? 0 कर दे रहा है। तो हम यहां पर लिख देंगे, देखिए एक्स क्यू लिख देंगे -6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसके बाद जो है हमको करना है इस तरह से। इसके बाद हम लोग चलिए देख लेते हैं कि x इक्वल टू क्या रखें? 1 रखें तो हमारा ये वैल्यू जो हो गया 0 हो गया। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 रख दिए। अब इसके बाद आपको देखिए शॉर्ट से चेक करना है। तो यहाँ देखिए x क्यू का जो कोफिशिएंट है कितना है? तो 1 है। तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए 1 और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। यहाँ का जो कोफिशिएंट होता है कॉपी करके यहाँ पर क्या कर दीजिए? पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पर जो 1 आ गया, अब इस 1 को इस 1 से गुना कर दीजिए। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में 1, तो +1 यहाँ लिख दीजिए और इसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5। अब इस माइनस को फिर 1 से गुना कर दीजिए। तो 1 में -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5। अब 11 में से 6 गया तो कितना बच गया? +6। अब +6 को +1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? +6। अब देखिए 6 आ गया तो 6 में से 6 गया 0। अब ये आपका कितना हो गया? यहां पर हमको देखना है कि अगर यहाँ 0 आ जाता है तब हम लोग समझेंगे कि ये मेथड जो है x बराबर जो माने हैं वो सही है और इधर जो हमारा आया है वो भी सही है। अगर नहीं 0 आता है तो आप समझिएगा या तो इधर आपका गलत होगा, नहीं तो x का जो मान निकाले वो गलत होगा। तो हमारा 0 आ गया तो इतना मान लिया। अब देखिए 1 है और -5 है और 6 है। तब इसके बाद देखिए क्या करना है? अब इसको 1 के जगह पर मान लेना है 1x स्क्वायर। कितना मानेंगे? 1x
स्क्वायर, फिर है -5 तो -5 दे दिए, x मानना है, x स्क्वायर के बाद क्या मानना है x, फिर है +6 तो +6 देंगे। अब इसके बाद जो है आपका द्विघात बहुपद बन गया, तो यहाँ द्विघात बहुपद का जो है अब इसका फैक्टर करिए, तो यहां से देखिए कितना फैक्टर करेंगे, 6 का 1 से गुना करते हैं तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आता है 6। अब इसको इस तरह से फैक्टर किया जाता है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमको -5 आना चाहिए। तो देखिए -2 और -3 फैक्टर कर रहे हैं, तो -2 -3 क्या होगा, जुट जाएगा तो -5 आ जाता है, और इसको गुना करते हैं तो +6 आ जाता है, तो ये हमारा फैक्टर मिल जाता है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे कि x स्क्वायर -2x -3x +6, ये हमारा इस तरह से हो गया। अब इसके बाद यहां से देखिए हमारा कॉमन कितना आएगा, तो कॉमन देखिए कितना रहा x, तो x -2 हो गया, फिर -3 कॉमन लेंगे तो x -2 हो गया। अब माइनस क्यों कॉमन लिए, माइनस क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है दोनों सेम आना चाहिए, तो -3 लेंगे तो यहाँ दोनों सेम आ गए। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x -2 आ गया, फिर उसके बाद x -3 आ गया, तो हमारा यहाँ से दो गुणनखंड निकल गया। एक गुणनखंड हमारा x = 1 है, तब यहाँ से हमारा x बराबर 1 है, तो हम इसको इधर कर देते हैं तो हमारा x -1 बराबर 0 होता है। तो यहां से हम लोग लिख देंगे कि px = px का गुणनखंड, px का गुणनखंड, px का गुणनखंड कितना आया, तो हमारा 3 आ गया। एक यहां से आ गया x -1 है, तो यहां देखिए x बराबर 1 है, तो x को इधर कर देंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर 0, तो हमारा से एक गुणनखंड यहाँ आ गया, तो एक आ गया x -1, फिर इसके बाद देखिए कितना आ गया x -2, फिर इसके बाद कितना आ गया x -3, यहां से 2 गो आया, फिर एक जो है यहां से गुणनखंड आया, तो हमारा px का गुणनखंड मिल गया। तो बताइए आप लोग को ये इजी लगा होगा, क्या आपको लगा जी? जी सर एकदम मजा आ गया। पहले अगर इसे बताते तो मेरा हाथ भी नहीं दुखता, बड़ा लंबा भी नहीं जाता सर। देखिए अगर पहले आप इसको बता देते तो आपको लॉन्ग प्रोसेस नहीं आता, इसलिए जो है सबसे पहले आप इसके गुणनखंड प्रमेय की सहायता से लॉन्ग प्रोसेस जानिए, उसके बाद ये ट्रिक से आप इसको सोल्व करिए, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ से शून्य कैसे निकालें, तो वहां इस तरह से बनाकर आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ये इक्वेशन को चलिए बताते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम लोग जो है दूसरा इक्वेशन को एक क्लियर करते हैं किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ देखिए 105 है, अब सोचिएगा इतना बड़ा का फैक्टर करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगा, तो 105 है तो इसको लिख दीजिए। देखिए आपका जो इक्वेशन में सेट होगा वो तो एक तो है +-1 सेट करिएगा, या तो प्लस सेट हो जाए 1 या माइनस सेट हो जाए 1, या तो एक जो है +-2 होगा सेट, या तो +-1/2 सेट होता है। अधिकतर इक्वेशन में जो है आपको इस तरह से जो पूछा जाता है, ये 3 को रखने पर आपका लगभग सभी इक्वेशन में सेट हो जाता है। तो यहाँ तक जो है आप लोग देखिए, तो यहाँ हम लोग +-1 निकाल लेते हैं। देखिए 2 से कटता है, नहीं कटता है, तो 3 से देखिए कटता है, तो +-3 कट जाता है। तो हम लोग 3 को हम लोग देखिए कर लेते हैं चेक करके कि +-3 है, तो हम -3 रख के देखते हैं कि कटता है कि नहीं। तो हम लोग px = यहां से लिख देंगे कितना m³ -9m² -m +105, तो इतना लिख दिए। अब x = हम लोग मान लेते हैं कि -3 है, x = कितना मानते हैं -3, तो यहां से हम लोग समझते हैं कि p में कितना रख देंगे, x की जगह पर -3, तो -3 का कितना हो गया होल क्यूब, -9 -3 का होल स्क्वायर -3 +105। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं -3 का होल क्यूब किए तो कितना आ गया 27 आ गया, माइनस में -3 को माइनस को 3 बार गुना करिए तो माइनस आएगा, फिर यहाँ देखिए स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 3 9 9 81,
तो -81। यहाँ देखिए +3 और +105। अब देखिए -27 और -81 जोड़ दिया तो 108 आ जाएगा माइनस में, फिर यहाँ जोड़िएगा तो 108 आ जाएगा प्लस में, फिर यहाँ आ जाता है 0। तो हमको मिल गया कि px इक्वल टू कितना मिल गया -3। तो हम लोग फिर यहाँ से लिखेंगे कि mq -9m स्क्वायर -m + 105। इसके बाद हम लोग का जो आया वो x इक्वल टू कितना आया, तो x इक्वल टू हमारा आ गया -3। तो सबसे पहले बड़ी घात का जो होता है यहाँ से नंबर को उठाइए, यहाँ पेस्ट करिए तो 1 है, तो यहाँ भी पेस्ट कितना होगा 1। अब -3 को 1 से गुना करेंगे तब -3 आएगा। अब देखिए -9 और -1 3 आया तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस हो जाएगा कितना 9 3 12, तो हो गया -12। अब फिर -12 को -3 से गुना करिए तो प्लस में आ जाएगा 12 तिया 36। अब +36 में -1 गया तो बच गया यहाँ कितना प्लस में 35। अब +35 को -3 में करिएगा गुना तो माइनस आ जाएगा 105, तो यहाँ आ गया 0। अब यहाँ से हमारा मिल गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कि x² -12x + 35। तो इतना हमारा जो है द्विघात बहुपद मिला। इसके बाद हम लोग इसको हल कर देते हैं। तो 35 का फैक्टर करिए तो देखिए 7 5 कितना होता है 35, तो 35 देखिए 7 5 इसका कितना होता है 35। तो यहाँ -5 रखे और -7 रखे तो जोड़ने पर आ जाता है -12 और गुना करने पर आ जाता है +35। तो ये हमारा दोनों फैक्टर मिला। तो हम इस यहाँ पर लिख देते हैं x² -5x -7x + 35। इसके बाद जो है हम लोग देखिए करते हैं, तो यहाँ पर हो गया कितना x कॉमन लेंगे तो x -5, फिर यहाँ -7 कॉमन लेंगे तो x -5, फिर इसके बाद करते हैं तो यहाँ देखिए x -5, फिर उसके बाद हो जाता है x -7। तो हमारा यहाँ से 2 फैक्टर मिल गया और एक फैक्टर यहाँ से मिला। तो हम लोग लिख देंगे px का गुणनखंड, px का गुणनखंड इक्वल टू कितना मिला, एक तो मिला x -3 को इधर करेंगे तो +3, तो x + 3 मिल गया। फिर इसके बाद क्या मिला x -5 मिल गया, फिर उसके बाद क्या मिला x -7 मिल गया। तो ये हमारा जो है बहुत ही आसानी से जो है यहाँ से त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकल जाता है। इसी को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाना रहता है तो शून्यक निकाला जाता है कि शून्यक पूछता है, तो यहाँ पर 0 लगा के शून्यक निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है आपको आसानी से बनाना है, तो आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आई होगी, इसलिए इसे बहुत ही अच्छा से समझिए और बार बार देखकर इसे अच्छे से समझ लीजिए। जय हिंद।